उन्होंने गीता में कहा है, मैं उस स्थिति में आया था। और जब उस स्थिति में आया था तब गीता का गान किया था। संभव नहीं है। फिर अगर गीता का गान मुझे करना हो तो मुझे आना पड़ेगा उसी योग में। मेरे भाई बहन विचार करिए, भगवान स्वयं सब तरह से समर्थ हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि वाणी का भी तप होता है, भाव का भी तप होता है, क्रिया का भी तप होता है। जब तक आपकी वाणी पवित्र न हो जाए, जब तक आपकी आंख पवित्र नहीं हो जाए, जब तक आपके कान पवित्र नहीं हो जाए, तब तक आपका जीवन भक्तिमय हो ही नहीं सकता है। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा 9 दिन की कथा हम सुन लेते हैं और कहते हैं चलो हमने बहुत सुन लिया। नहीं, कहते हैं मैया पार्वती जब कथा सुनने के लिए बैठती हैं या भगवान शंकर के सामने, तो बार बार जिज्ञासा करती चली जाती हैं, हे भगवान और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए, और कथा सुनाइए। श्रीमद् भागवत की कथा है, 4 दिन कथा हो चुकी है और 4 दिन कथा होने के पश्चात जब सुखदेव जी ने कहा कि आपने राजन कुछ नहीं खाया, राजन ये राजा है राजा, और आपने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा अल्पाहार तो आप कर रहे हैं। कहा नहीं साथी दुस्सह सुमाम त्यक्तो दपिन पादते, हे भगवान मुझे भूख इतनी भी सता नहीं रही है, न प्यास सता रही है, और आप कहते हैं कथा बंद कर दें और थोड़ी देर के लिए आप अल्पाहार करें। नहीं, मुझे लगता है कि उसको भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, इसलिए जैसे आप कथा बंद करेंगे वैसे हमारी मृत्यु हो जाएगी, और जैसे हमारी मृत्यु होगी तक्षक आएगा, फिर वो डस नहीं पाएगा हमको, क्योंकि संत की वाणी को सत्य करना है हमको कि 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से मेरी मृत्यु होगी। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कथा बंद न करे, न करे, न करे। और जब कथा ऐसी सुनने की लत लग जाए और ऐसा अनुराग जग जाए, तब आप समझ लीजिएगा कि आपके हृदय में परमात्मा ने वास कर लिया, आपके हृदय में परमात्मा बैठे। इससे पहले
संभव नहीं है मेरे भाई बहन। एक क्षण बैठते हो, करवट बदल लेते हो, 10 मिनट बैठते हो, बाहर चले जाते हो, मन उचट जाता है। मेरे भाई बहन, भगवान से प्रेम करना इतना आसान नहीं है। आसान तो इतना है कि शायद इससे बढ़कर के दुनिया में कोई आसान कार्य नहीं है, और मुश्किल है कि ये इससे कि शायद जन्म जन्म लग जाए तो भी अनुराग नहीं जग सकता है। आज भागवत कथा की शुरुआत हो रही है। सोने की परख जो है ना, वो आग पर होती है। सोने की परख अग्नि की कसौटी पर। धनंजय हाटक संपरीक्षा। आज भागवत कहने वालों की भीड़ है मेरे भाई बहन, भीड़। लेकिन एक एक शब्द शुद्ध हिंदी लोग नहीं बोल पाते हैं। संस्कृत कैसे बोलेंगे और संस्कृत के श्लोक की व्याख्या कैसे करेंगे? केवल कथा को जान लें और कहते चले, धनंजय हाटक संपरीक्षा। सोने की परख आग पर होती है। धनंजय हाटक संपरीक्षा। विपत्ति काले गृहिणी परीक्षा। विपत्ति काल में पत्नी की परीक्षा हुआ करती है। सोचो मेरे भाई बहन, जानकी जी राम की